सभी, दिस इज आयुषी चौरी एंड वेलकम टू नेक्स्ट टॉप ऑन ह्यूमैनिटीज, जहां हम बनाते हैं देश का भविष्य। और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी झटपट सीरीज में, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर नंबर 4, 3 ऑर्डर्स। तो चलिए, आज का हमारा ये जो वीडियो है, इसके थ्रू हम जो हमारे तीनों ऑर्डर हैं उसे बहुत बढ़िया तरीके से और झटपट तरीके से बिल्कुल समझने वाले हैं। देखिए, तो हमारे ये जो अगर हम बात करें मिडिवल सोसाइटी की, स्पेशली यूरोपियन मिडिवल सोसाइटी की, तो यूरोपियन मिडिवल सोसाइटी जो कि 9th से 15th सेंचुरी के समय पर एग्जिस्ट कर रही थी, उस समय पर सोसाइटी जो थी वहां पर लोगों को उनके काम के अकॉर्डिंग 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया हुआ था। तो सबसे पहले जो लोग प्रेयर का काम करते थे उन्हें फर्स्ट ऑर्डर यानी कि क्लर्जी ग्रुप कहा गया। उसके बाद जो लोग फाइट या प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं उन्हें सेकेंड ऑर्डर यानी कि नोबिलिटी, जिन्हें लॉर्ड्स या वेसल्स के ग्रुप में रखा जाएगा। और उसके बाद आया थर्ड ऑर्डर, मतलब कि वो ग्रुप जो लोगों के लिए प्रोडक्शन प्रोसेसेस का काम कर रहा है यानी कि पीजेंट्स, और आगे जाकर टाउन्स पीपल। ठीक, तो चलिए वन बाय वन इन सभी को समझते हैं। अगर सबसे पहले हम बात करें हमारे फर्स्ट ऑर्डर की, तो इसमें कौन कौन आते हैं बेटा? इसमें वो सभी लोग आते हैं जो रिलीजन या चर्च से रिलेटेड हैं, जैसे कि प्रीस्ट, बिशप्स, मॉन्क्स। अब आप सभी जानते हैं बिशप्स और मॉन्क्स में क्या डिफरेंस है कि भाई बिशप्स जो हैं वो लोगों के समाज के बीचों बीच रह रहे हैं शहर और गांव में, और मॉन्क्स जो हैं वो एक तरीके से आइसोलेटेड तरीके से मॉनेस्ट्रीज में रह रहे थे। ठीक, उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो भाई इनका रोल क्या था सोसाइटी में? तो इनका रोल था टू प्रेड फॉर द वेलबींग ऑफ द सोसाइटीज, मतलब कि सोसाइटी की जो स्पिरिचुअल नीड है उसको फुलफिल करना और पूरी जो सोसाइटी है उसे रिलीजन से कहीं ना कहीं बांध के रखना। ठीक, तो और अगर हम आगे बात करें तो भाई ये जो चर्च है या इस चर्च से ये जो जुड़े हुए लोग हैं, इनके पास आमदनी का क्या सोर्स था? तो भाई जो राजा थे, जो लॉर्ड्स थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस ग्रुप को वास्ट लैंड्स जो हैं वो डोनेट किया हुआ था। और ये जो लैंड है ये टैक्स फ्री लैंड होता था, जिस पर इस चर्च से जुड़े हुए जो सारे लोग हैं वो सभी अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी कर रहे थे या लोगों से, पीजेंट से करवा रहे थे। उसके साथ साथ ये जो ग्रुप है ये लोगों से क्या लेता था? जो पीजेंट्स ग्रुप है उनसे क्या करता था? ये उन लोगों से ये एक टैक्स कलेक्ट करता था विच वॉज कॉल्ड एज द टाइथ, मतलब कि पीजेंट ग्रुप जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है उसका 1/10 पार्ट जो है वो डायरेक्टली किसे जा रहा था? चर्च को, मतलब कि इस रिलीजियस ग्रुप को जा रहा था। उसके साथ अगर हम और देखें तो भाई ये वो ग्रुप है जो समाज में सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट और पावर को अटेन कर रहा है, उसको होल्ड कर रहा है। ठीक, चलिए अब इसके बाद अगर हम बात करें हमारे सेकेंड ऑर्डर की, ठीक, तो सेकेंड ऑर्डर कौन है? सेकेंड ऑर्डर वो लोग हैं जो समाज में प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें कौन कौन आएंगे? तो भाई इसमें वॉरियर्स आएंगे, नोबल्स आएंगे, लॉर्ड्स, नाइट्स। ठीक है, तो लॉर्ड्स कौन है? लॉर्ड्स एक तरीके से आप बोल लीजिए कि भाई वो लोग हैं जिन्होंने पूरे समाज का जो लैंड है जो किंग से उन्हें मिला हुआ है उसके ऊपर उन्होंने अपनी ओनरशिप स्टैब्लिश करके रखी हुई है। अब उस लैंड में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनका प्रोटेक्शन का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, वो इन लॉर्ड्स की होती थी। अब यही लॉर्ड्स जो हैं ये आगे जाकर अपने लिए वॉरियर्स और नाइट्स को अपॉइंट करते थे जो इनके बिहाफ पर अलग अलग जगहों पर बैटलफील्ड्स में लड़ाइयां करते थे। ठीक, तो इनके रोल की बात करेगी तो क्या रोल है? तो भाई समाज जो है, सोसाइटी जो है उसका प्रोटेक्शन करना, मतलब कि समाज को मिलिट्री सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना। ठीक, अब बदले में क्या है ने? तो भाई राजा जो है, क्योंकि उसका डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था उसमें पूरे लैंड के ऊपर, तो राजा इनडायरेक्ट तरीके से इन लैंड, ये जो लॉर्ड्स इन्हें क्या कर रहा है? लैंड को डोनेट कर रहा है, और उन्हीं लैंड्स के ऊपर ये जो लॉर्ड्स है अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं, विच स्टैब्लिश द फ्यूडल सिस्टम। ठीक, उसके बाद उस लैंड पर ये लोगों से, जो पीजेंट्स है वहां पर, उनसे रेंट कलेक्ट करते थे। सो दिस रेंट ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ द लेबर रेंट, या फिर जब आगे जाकर चीजें चेंज हुई तो टैक्सेस के फॉर्म में भी इसे आगे जाकर कलेक्ट किया गया। उसके बाद ये जो लॉर्ड्स है इनके पास समाज में सबसे ज्यादा स्पेशल प्रिविलेजेस हुआ करते थे। ठीक, तो लोगों से टैक्स कलेक्ट करना, उनसे अलग अलग सर्विसेज को अटेन करना, ये सभी काम जो है वो लॉर्ड्स के पास यहाँ पर किया करते थे। ठीक, अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं हमारी वर्किंग क्लास की, मतलब कि थर्ड ऑर्डर विच इज द पीजेंट्री। ठीक, तो अगर हम पीजेंट्री की बात करें तो इसमें दो तरीके के पीजेंट्स हुए। एक कौन हुए? एक हुए फ्री पीजेंट्स और दूसरे हुए क्या? सर्फ। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पीजेंट्री में कौन कौन आ रहा है? तो भाई पीजेंट्स हैं, सर्फ हैं, क्राफ्टमैन हैं और मर्चेंट्स हैं। अब अगर हम फ्री पीजेंट्स की बात करें तो ये वो पीजेंट्स हुए जिनके पास अपनी खुद का लैंड होता था, और उस लैंड के ऊपर ये बदले में जो राजा होता है या लॉर्ड्स होते हैं उनको टैक्सेस दिया करते थे। दूसरे जो पीजेंट्स हैं वो हैं बॉन्डेड पीजेंट्स, जिन्हें क्या कहा जाता था? सर्फ। सो सर्फ वर टाइड टू द लैंड एंड
हैड टू गिव पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द लैंड। अब उसके साथ साथ ये जो सर्फ है ये लॉर्ड का जो लैंड होता है उसके ऊपर रहेंगे जब तक उनका लॉर्ड जो है वो उसकी मर्जी चलेगी। मतलब कि जो लॉर्ड है उसकी मर्जी उस सर्फ की लाइफ में पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों बातों पर चल रही थी। ठीक, उसके बाद अगर आगे बात करी जाए तो भाई इनका रोल क्या होगा, तो समाज में है ना जो वर्क एंड प्रोड्यूस द फूड, उसके बाद जो अपर दो टू ग्रुप्स हुए मतलब कि क्लर्जी और जो नोबल्स हैं दोनों को टैक्सेस देना। ठीक है, उसके साथ अगर हम बात करें तो ये वो ग्रुप है जो समाज में सबसे ज्यादा नंबर में है। ठीक है, और इसके कारण ये भी देखा गया कि ये ग्रुप जो हुआ वो समाज में जो सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस था उसमें लोएस्ट था, बट उसके बाद भी समाज की जो इकोनॉमिक बैकबोन थी वो यही ग्रुप हुआ था। ठीक है, तो इससे हमने देखा कि भाई हमारे ये जो तीनों ऑर्डर हैं उनका समाज में यूरोपियन मिडिवल सोसाइटी में क्या क्या रोल हुआ। ठीक, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। टिल देन पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।